बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। एक बार फिर बहावल नगर वाक़े पर हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर हालात ख़राब हो रहे हैं। सिचुएशन शदीद कशीदा हो रही है। जी हाँ, वहाँ पर मामलात जो हैं वो हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मौजूद जो फ़ौज की क़यादत थी, अफसरान थे और जो पुलिस की क़यादत थी और अफसरान थे, उन्होंने इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की थी, रफा दफा करने की कोशिश की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, वीडियो भी जारी किए गए, एक दूसरे के लिए बयानात भी जारी किए गए, नारे भी लगाए गए और कोशिश ये की गई कि इस मामले को अंडर द कारपेट कर दें, दबा दें और यही कहा कि इस तरह के वाक़यात होते रहते, मामूली नवीयत का वाक़या था और ये सारी बातें उन्होंने करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन अब हालात के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आया है कि सिचुएशन कशीदा हो गई है और मामलात जो हैं वो अबतरी की तरफ चले गए हैं। हुआ कुछ यूं है कि जो पुलिस मुलाजमीन हैं उन्होंने अपनी क़यादत और अपनी नौकरी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया है। हमारे सामने मैसेजेस आए हैं जिसमें पुलिस के जवानों ने अपनी क़यादत को बेशर्म कहा है और इस्तीफ़े दे दिए हैं। ना सिर्फ इस्तीफ़े दिए बल्कि अपने यूनिफॉर्म जलाने की वीडियोस जारी कर दी हैं। ये मामलात तो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और हालात हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जब हमने ये देखा कि ये मामला किसी और सिमत जा रहा है तो हमने सोचा क्यों ना इस मामले की खोज लगाएं कि ये है क्या, ये सब कुछ हो क्या रहा है, कैसे हुआ है, कैसे मुमकिन हुआ कि अगर पुलिस तो रोज़ ही लोगों के घरों में घुस के ये ज़्यादतियाँ करती है, नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ कि एकदम से इतने सारे फौजी वहाँ पहुँच गए, किसने इसकी अप्रूवल दी होगी, किसके कहने पर हुआ, फिर वहाँ वीडियोज़ बन रही थी, फिर वो वीडियोज़ फौजियों ने ही बनाई और बाद में वो सोशल मीडिया पे कैसे पहुँच गई एकदम से। तो बहुत सारे सवालात थे मेरे जहन में, आपके जहनों में भी होंगे। तो आपके उन सवालात के जवाब देने के लिए, अपने सवालात के जवाब देने के लिए मैंने फैसला किया कि इस मामले की दुरुस्त तरीके से खोज लगाई जाए। इस सिलसिले में मैंने 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स के साथ बात की। जी हाँ, तीनों ने अपनी अपनी सर्विस में कोर्स को कमांड किया हुआ है, मीन कोर कमांडर रहे हुए हैं। उसके बाद मैंने 2 मेजर जनरल्स के साथ बात की और मैंने 2 ब्रिगेडियर्स साहबान के साथ बात की ताकि मैं फौजी साइड से समझूं कि ये मामला क्या जज्बाती तौर पर हो गया, एकदम से वहाँ पर कुछ हुआ और मुतलका जो कर्नल साहब थे या मुतलका मेजर साहब थे उन्होंने ये फैसला किया और जाके पुलिस को फेंटा लगा दिया, या ये मामला कहीं ऊपर से आया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। उसके बाद मैंने पुलिस की साइड पर भी एक साबिका आईजी पुलिस के साथ बात की, एक साबिका एडिशनल आईजी पुलिस के साथ बात की, फिर मैंने मौजूदा पुलिस के आरपीओ लेवल्स के लोगों के साथ बात की, डीपीओ लेवल के लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि मामला सारे का सारा है क्या। तो मैं कोशिश करता हूं इस सारे मामले को डिकोड करके आपके सामने रखने की। सबसे पहले और आखिर पर मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो जो पुलिस के जवान हैं, मैं पहले सबसे उनकी आपको वीडियोस दिखा दूं। एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊं कि वो क्या क्या रहे हैं, वो क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उनकी अपनी जो पुलिस की लीडरशिप है इस टाइम, आईजी पुलिस है, उनके बारे में क्या ख्यालात हैं, ये जवान क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं और कहाँ तक चले गए कि उन्होंने अपना यूनिफॉर्म जला दिया। सबसे पहले ये जो पुलिस का जवान है इसकी बात सुने, फिर मेरी जो 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स के साथ बात हुई, 2 मेजर जनरल्स के साथ बात हुई, 2 ब्रिगेडियर्स के साथ बात हुई और पुलिस के आला तरीन साबका और मौजूदा अफसरान से बात हुई, वो मैं फिर सारी कहानी आपके सामने कोशिश करता हूं रखने की कि आपको समझ आए कि ये कहां से हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे कौन से अवामल कारफरमा थे। तो सुनिए पहले ये जवान क्या कहता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है, 6811 मेरा बेल्ट नंबर है और मैं ज़िला पुलिस में नौकरी करता हूँ, पंजाब पुलिस लाहौर में। उसके बाद मैं लीड फोर्स में चला गया, जो पंजाब पुलिस का ही एक विंग है जिसके अंदर ऑपरेशनल और स्क्वाड की नौकरी की जाती है। आज 11 अप्रैल है, कल जैसे कि आप तमाम को पता है सानहा 10 अप्रैल हुआ है, जो कि बहावल नगर में पाकिस्तान आर्मी के गुंडों ने वहाँ पे थाना के ऊपर जाकर अटैक किया, नौजवानों को, SHO साहब को और सब इंस्पेक्टर को, ASI को और बाकी जवानों को रौंदा, बुरे तरीके से मारा, उनके ऊपर तशद्दुद किया, वट जो भी उनका मामला था। लेकिन एक रियासती इदारा क्या दूसरे रियासती इदारे के ऊपर इस तरह से लीगली किसी भी तरह से अटैक करने का मुतहम्मिल हो सकता? क्या उसके पास कोई जवाज़ है? बिल्कुल भी नहीं है, आइन इसका जवाज़ नहीं देता।
दूसरी बात, आज ये वीडियो इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने उन भाइयों के साथ जो वहाँ पे थाना बहावल नगर में पिटे हैं उन गुंडों के हाथों से और यरगमाल बने हैं, मैं उनके साथ इजहार यकजहती के तौर पर अपनी नौकरी छोड़ने का ऐलान करूँगा। और ये जो कपड़े मेरे नीचे पड़े हैं जिसे वर्दी कहा जाता है, ये देखिए नीचे, कैमरामैन प्लीज ही कीजिएगा यहाँ पे, भाई आपका शुक्रिया। एलीट फोर्स का मैं जवान हूँ, ये देखें, ये इसके ऊपर टैग है और ये शूज़ है और ये बेल्ट है। आपको पता है ये शूज़, बेल्ट और ये टोपी मैं क्यों जला रहा हूँ? ये गुलामी की इलामतें हैं। अब गुलामी की इलामतें, हम बड़ी इज्जत के साथ नौकरी कर रहे थे, लेकिन जो आज हमारे मुल्क में हो चुका है ईद के दिन, मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि एक 60,000 रुपये की नौकरी के लिए मैं अपना ज़मीर बेच दूँ। इसलिए आज ये मैं अमल कर रहा हूँ अपने उन भाइयों के साथ जिनके साथ वहाँ पे जुल्म और ज्यादती हुई है। और शर्म आनी चाहिए आईजी साहब आपको और बाकी तमाम उन लोगों को जो अभी भी पंजाब पुलिस के साथ नहीं खड़े हैं। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये देखिए, इसको मैं जलाने लगूंगा प्लीज। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह आपने सुन लिया। इसी तरह का एक और जवान है, क्योंकि हमने ज़्यादा बात कवर करनी है, उनकी हम आपको सिर्फ स्क्रीन पर इस टाइम वीडियो चला देते हैं, आवाज़ मेरी ही आपको आएगी, क्योंकि पहले वाले दोस्त की हमने बात आपको सुनवा दी है। इनकी भी कुछ इसी तरह की बात है, ये भी पुलिस से नाला है, ये भी मामला से नाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक और सिर्फ वॉइस सुनाना चाहता हूं। वो बहुत छोटी है, 10 सेकंड की, 10-15 सेकंड की। वो सुनिए कि किस तरीके से एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को बता रहा है कि जो डीपीओ का असिस्टेंट था या रीडर था या उसका, आप कह लीजिए कि उसका ऑफिस स्टाफ ऑफिसर था, उसको किस तरीके से नंगा करके उसको ऑल द वे हॉस्पिटल तक नंगा करके ले जाया गया है। रास्ते में तशद्दुद किया गया है, मुबैना तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि ये उनका कहना है, मैंने सामने तो नहीं देखा, जो फुटेज देखी वो तो हमने देख ली सबने। और चौक के ऊपर नीम बरहना हालत में कान पकड़ाए गए हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। सर जी, बाबा दी कान फड़ाए ने, कुट के लै गए ने। मेरी हुण उहदे नाल जिहड़ा पीएसओ ना डीपीओ दा अली अकबर, मेरी उहदे नाल गल होई होनी, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਐਸਕਿਊ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਨੇ। यार ये तो ज्यादती यार। तो आपने सुन लिया। तो अब आपको समझ आ रही होगी ये पुलिस के अंदर ये जो गमो गुस्सा है, इससे आपको समझ आ रही होगी कि ये पुलिस का जो जवान है, जिसकी हमने आपको वीडियो दिखाई, जिसने अपनी यूनिफॉर्म भी जला दी, जो कुछ कहा वो आपने सुन लिया। अब मैं आता हूं दूसरे हिस्से की तरफ कि मैंने इस सारे मामले की जो खोज लगाने की कोशिश की, उसमें कौन कौन सी चीज़ें सामने आई हैं। मेरी जो तीनों लेफ्टिनेंट जनरल साहबान के साथ बात हुई, उन तीनों ने कोर कमांड की हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये मामला नीचे से नहीं हुआ। तकरीबन उन तीनों का, एक कह रहे थे कि हो सकता है नीचे से भी, लेकिन दो ने तो बड़ा वाज़ेह तरीके से ये कहा कि मामला नीचे से नहीं हुआ। मैंने कहा जी वो क्यों, समझाइए मुझे। अच्छा जी, ये जो फौज के आला तरीन रिटायर्ड अफसरान के साथ मेरी बात हुई है, उनमें से एक ने मुझे एक मैसेज भी फ्राहम किया है। वो मैसेज जो है वो उनके मुताबिक ये आईएसपीआर की तरफ से नहीं है, ये ऑफिशियली फौज की तरफ से नहीं है, लेकिन उनकी असेसमेंट ये थी, बीइंग एन एक्स कोर कमांडर, उनकी असेसमेंट ये थी कि ये फौजी ज़ुबान में फौज की तरफ से ही लिखा हुआ मैसेज है, जो बेसिकली उन्होंने तमाम मेरा ख्याल रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स को भेजा होगा। ये उनकी असेसमेंट है, मेरी नहीं है, कि जिससे पता चल सके कि बहावल नगर में क्या हुआ। तो मेरे सामने है वो सारा, तो मैं पढ़ के आपको नहीं सुना सकता, लंबा चौड़ा मैसेज है, लेकिन उस मैसेज का मतन ये कि एक तो उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन था जिसके साथ पुलिस ने ज़्यादती की। उसमें दोनों सिपाही जो हैं उनके नाम है, एक का नाम के से शुरू होता है, एक का नाम आय से शुरू होता है। जानबूझ के मैं उनके नाम नहीं ले रहा ताकि उनकी प्राइवेसी रहे। और पूरी बात ये बताई गई है कि किस तरीके से पुलिस ने पहले उनके घर में घुसकर उनको तशद्दुद किया, उनके साथ ज़्यादती की, और फिर फौज ने जाके ये सब कुछ किया। तो ये तो वो मैसेज है। अब जो मेरी बात हुई इन एक्स कोर कमांडर साहबान के साथ, तो उनमें से तीनों से मेरी बात हुई। दो तो बिल्कुल क्लियर हैं कि ये निचले लेवल से ये काम नहीं हुआ, और ये काम हायर लेवल से, इसमें ज़रूर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उन्हें पूछा कि क्यों। उन्होंने कहा कि उसकी वजह यह है कि नॉर्मली जो ओसी होता है, जो एक मेजर होता है, मीन ये सिपाही अगर किसी यूनिट के हैं तो ये जाके मैक्सिमम अपने ओसी को बताएंगे। ओसी एक मेजर रैंक का ऑफिसर होता है, और उसके ऊपर सीओ जो है वो कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है।
वो उनको बताएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे, क्योंकि बहावल नगर में जो हाईएस्ट पोजीशन है वो वहाँ पर मिलिट्री की तरफ से एक ब्रिगेडियर ही सर्व कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर तो इस लेवल से होता, तो क्योंकि ये वाकया एक मोमेंट में नहीं हो गया, एक दिन में नहीं हो गया, आपको समझना ये पड़ेगा कि सबसे पहले पुलिस किसी के घर जाती है, वो जाहिर है जाके अपने महकमे में बताते हैं कि हमारे पे तशद्दुद हुआ, ये हुआ। महकमा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, फैक्ट्स हैं जो आपने समझने हैं। महकमा जो है मीन फौज का, वो पुलिस से रब्ता करता है और कहता है कि आपके लोगों ने ये किया, इनके खिलाफ एक्शन लें। पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेती है, उनको सस्पेंड करती है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करती है और उन्हें एक और थाने के अंदर बंद कर देती है। लेकिन फौज को यह पता लगता है कि थाने में उनको बंद हवालात में नहीं किया गया, बल्कि उनको चारपाइयों पे सुलाया गया और उन्हें खाना शाना भी दिया गया। मतलब उन्हें मुजरमों वाला उनसे सलूक नहीं है, क्योंकि वो पेटी भाई हैं पुलिस वाले, तो उनसे बेहतर सलूक कर रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे फौजी पहुँचते हैं, धावा बोलते हैं और थाने के अंदर फिर जो कुछ होता है वो आपने देखा है। जो कुटापा उन्हें चढ़ाया जाता है, जिस तरीके से उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है, यूनिफॉर्म में फौजी जवान होते हैं, उनके पास गन्स होती हैं, और वो जो सब कुछ हुआ है वो आपने देखा। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें क्योंकि मल्टीपल वाक़यात हैं कि पहले शिकायत की जाती है, एफआईआर होती है, अरेस्ट हो जाते हैं, फिर जाके थाने में मारा जाता है, फिर हॉस्पिटल में जाके मारा जाता है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एकदम जज्बात के अंदर हुआ कोई आधे घंटे में 2 घंटे में काम नहीं है जो वहाँ पर ओसी और सीओ लेवल पर हो गया। दूसरी बात उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग कही। उन्होंने कहा जब ये कुटापा चढ़ रहा होगा तो जो उनकी फ़ौज की लर्निंग है उसके मुताबिक ओसी तो वहीं होगा, मीन जो मेजर साहब होंगे वो तो कम से कम वहाँ होंगे। तो ये जो वीडियोस बन रही थी, उन्होंने कहा कि ये वीडियोस तो फौज के लोगों ने बनाई जो मार रहे थे, और वो नाम पूछ रहे थे उनसे कि भाई तुम कौन हो। याद कीजिए वो ऊपर उसके वो जो नीचे लेटे हुए हैं एएसआई, उससे पूछ रहे हैं कि तुम एसआई हो। एसआई होता है सब इंस्पेक्टर, एएसआई होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम एसआई हो, कहता है नहीं सर मैं तो एएसआई हूँ, और वो रो रहा है, बिलक रहा है और नीचे से अपना नाम बता रहा है। तो चुन चुन के उनको मारा जा रहा है और उनकी वीडियो फिल्म की जा रही है। तो यहां से लेफ्टिनेंट जनरल साहब कह रहे हैं कि वीडियो फिल्म कहीं ऊपर जानी थी, क्योंकि अगर मुतलका अफसरान ने ये काम करवाया है तो वो तो साथ ही हैं, मेजर साहब साथ ही हैं, तो वीडियो क्यों बन रही है, वीडियो टेप क्यों हो रही है, वो तो खुद ही बराह रास्त देख रहे हैं ये सारी फैंटी लगती हुई। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये ऊपर भेजनी थी इस वजह से। फिर उन्होंने अगली बात ये कही कि अब इनको जैसा मैंने आपको कहा कि अगर ये नीचे होता तो ये किसी एक इवेंट पर जाके ये रुक जाता ना, क्योंकि ऊपर हाई अप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हायर अप्स जो है ब्रिगेडियर साहब होते हैं बहावल नगर में, वो ना रोकते तो कोर कमांडर बहावलपुर में जो होते वो रोकते इसे। नहीं तो ऊपर से महकमा जो है, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ हो रहा हो और ऊपर तक इसको पता ना हो, जीएचक्यू तक पता ना हो। कमांड एंड कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान की फौज का, और हर फौज का प्रोफेशन फौज का होता है। तो ये मामला चलता रहा और ऊपर से किसी ने रोका नहीं, और ये ईद वाले दिन इतनी सारी गाड़ियों का यूनिट से निकलना, वो बगैर किसी रिकॉर्ड के, बगैर किसी इजाज़त के, इतने सारे बंदे वो कहते हैं नहीं निकल सकते। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने इस पॉइंट पर बहुत फोकस करना है कि जब उनको मारा जा रहा है तो उनकी वीडियो बनाई जा रही है और नाम पूछ पूछ कर वीडियो बनाई जा रही है। उनको पूछा जा रहा है कि तुम्हारा ओहदा क्या है और नाम क्या है। इससे 2 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स कम से कम इस बात से इत्तफाक करते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये वीडियो कहीं बहुत ऊपर जानी है, कोर कमांडर साहब से भी ऊपर पहुंचनी है वीडियो, क्योंकि अगर ये वहां लोकल काम होता तो अफसरान वहां मौजूद होते और ये वीडियो शायद इस तरीके से ना बनाई जाती। फिर उन्होंने एक और बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि ये पुलिस का महकमा नहीं है, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है कि इसके अंदर कोई जेसीओ जो है, नॉन कमीशन जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जेसीओ कहा जाता है। जो जेसीओज हैं वो कोई जेसीओ है जो वीडियो बना रहा है या मल्टीपल जेसीओज वीडियो बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि वो आला अफसरान की मर्जी के बगैर उस वीडियो को रिलीज़ कर दें। वो वीडियो पहली बात तो बननी नहीं चाहिए थी, बनी है तो इसका मतलब किसी ने असाइनमेंट दी है हाईएस्ट पोजीशन से उसको भेजनी है या हायर पोजीशन से उसको भेजनी है, और वो वीडियो बना ली गई। लेकिन ये उन्होंने कहा कैसे हो गया कि इतने सख्त कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर अब वीडियो पुलिस वाले तो बना नहीं रहे, वो तो मार खा रहे हैं, वो तो अपने बेचारे उस टाइम भाग रहे हैं, मार खा रहे हैं, उनके साथ तो जो हो रहा है। तो वीडियो तो तमाम के तमाम जो लोग मार रहे हैं उनके साथ जो लोग हैं वो भी शायद मार ही रहे हों, लेकिन वही बना रहे, मीन जो फौज की तरफ से लोग आए हुए हैं वही वीडियो बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर ये वीडियोस 2-3 घंटे के अंदर मार्केट में कैसे आ गई,
मीन ईद वाले दिन, ईद की नमाज के बाद ये जाते हैं और ये सब कुछ करते हैं, और उसके बाद 2-3 घंटों के बाद अंदर अंदर ही ये वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। ये हो सकता है कि 6 महीने पहले कोई इंसिडेंट हुआ, किसी के फ़ोन में कोई वीडियो रह गई, गलती से उसने किसी को भेजी, या किसी का फ़ोन चोरी हो गया, तो ये उन्होंने कहा कैसे हो सकता है कि इतनी सारी वीडियोस, कुछ तो चले अवाम ने बनाई ना, किसी खिड़की से बना ली, कुछ तो ये खुद बना रहे थे ना, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो इन्होंने खुद वीडियोस बनाई हैं वो सोशल मीडिया पे आ गई। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे भी देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड मैडनेस। वो बाद में आपको बताता हूँ कि वो क्या मेथड है, उनके ख्याल में वजह क्या हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि गौर कीजिए कि पुलिस को हश कर दिया गया। उनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने मुझे बताया कि हाल ही में अभी सिंध के अंदर एक फौजी जवान घर में छुट्टी गया हुआ था और मुबैना तौर पर उसको कत्ल कर दिया गया उसके मुखालफिन की तरफ से, लेकिन वहाँ सन्नाटा है, वहाँ पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, कोई बदला नहीं लिया गया, कोई किसी तरीके से एक्ट नहीं किया गया इस तरीके से। तो फिर यहीं क्यों किया गया है, नंबर 1। उसके बाद वो ये कहते हैं कि मीडिया, जो पुलिस की हायर अथॉरिटी है, उसको फ़ौरन बता दिया गया, हश कर दिया गया, उसको कह दिया गया कि आपने ऐसा कोई बयान नहीं देना। ये वाला काम जब मरियम नवाज साहबा का कमरे का दरवाज़ा तोड़ के उन्हें कराची में गिरफ्तार करना था, मेरा ख्याल कैप्टन सफदर को, तो तब ये काम नहीं किया गया था। तब पुलिस सारी खड़ी हुई थी और उनको हश नहीं किया गया था। इस दफ़ा यहाँ पर पुलिस को हश कर दिया गया और बताया गया कि नो टॉलरेंस, ये काम पूरे का पूरा जो है अब होना है और आप खामोश रहें और साइड पे हो जाएं। अच्छा, अगली बात उससे भी इंटरेस्टिंग है। वो बात ये है कि मीडिया को नहीं बाय एंड लार्ज रोका गया होगा थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो वीलॉग कर रहे हैं हमारे दोस्त, वो भी इस पे बात कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, करनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ यहां पर आपने जिस पॉइंट पे फोकस करना वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैठे दोस्त वीलॉग्स कर रहे हैं वो भी इस पे बात कर रहे हैं, उन्हें भी इस बात से नहीं रोका जा रहा, या उन्हें भी पता है कि उन्हें नहीं रोका जाएगा या रोका नहीं गया, और चैनल्स ने भी इस पर प्रोग्राम किए हैं, तो मीडिया को भी नहीं रोका गया। तो फिर ये सब कुछ क्या है? तो उनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब ये कह रहे हैं, उनका ख्याल है ये कि ये सब कुछ खुद से करवाया गया है, ये हायर लेवल से, मे बी नॉट हाईएस्ट बट हायर लेवल से करवाया गया है, इसकी वीडियोस खुद से रिलीज की गई हैं, और इसीलिए मीडिया को भी इजाजत है कि वो इस पर बातचीत कर ले, और लोग कर रहे हैं। मीन इजाज़त नहीं भी है तो कम से कम थोड़ी सी लाइट पॉलिसी है कि इस पर बात कर भी ली जाए तो ठीक है। और काउंटर नैरेटिव भी सहाफ़ियों के थ्रू दिया गया है कि देखें जुल्म हुआ, ये हुआ, सारा कुछ में नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव दोनों चल रहे हैं मीडिया के अंदर, दोनों के ऊपर ट्वीट हो रहे हैं, दोनों सब कुछ चल रहा है। तो मैंने उन्हें पूछा, मैंने सवाल किया कि आपके ख्याल में फिर ये क्यों है? उन्होंने कहा शायद इसलिए है कि कोई प्रेशर फील कर रहा हो और उसे लग रहा हो कि उसको अपने इदारे को कम से कम ये पैगाम देना है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ कोई ज़्यादती करेगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, या हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कोई ज़्यादती करेगा तो हम हर हद तक चले जाएंगे। तो इसलिए अपने इदारे के अंदर ये मैसेज देने के लिए, अपने इदारे के अंदर लोगों के दिल जीतने के लिए शायद ये काम करना ज़रूरी हो, और वीडियो जारी करके बाकियों को भी पैगाम देना ज़रूरी हो कि किसी भी हद तक जाएंगे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जिससे ताकि अपने अंदर लोगों का मोराल जो है वो अप हो। जिस तरीके से अब आपने देखा कि पुलिस के जवान जो है वो इकट्ठे होकर रिज़ाइन दे रहे हैं, यूनिफॉर्म्स जला रहे हैं, तो वहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा है ना कि उनको एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है। तो जाहिर है दूसरी तरफ बयानिया ज़रा गौर कीजिए कि किसी के घर में पुलिस जाती है, उसकी बहन के साथ बदतमीज़ी करती है, उनको मारती है, उसके बाद उनका महकमा जो है वो खुलकर बाहर आता है और फेंटी लगाता है, और उसके बाद जब वो इवन मीडिया पे उसका इतना ज़्यादा फ्लैंक आता है तब भी कोई इंक्वायरी अनाउंस नहीं होती, किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता, किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाई जाती, बल्कि पुलिस को और उनको इकट्ठा करके जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा के मामला ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये एक दिल जीतने की भी एक आप कह सकते हैं कि एक इसमें से एक इसकी जहत हो सकती है। ये दोबारा से मैंने आपको कहा कि ये जो रिटायर्ड आला तरीन एक अफसर जिन्होंने कोर हेड की हुई है वो मुझे ये एक एनालिसिस दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक और मेरी, उनसे तो नहीं लेकिन मेरी एक ब्रिगेडियर साहब से बात हुई, वो भी मामलात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने पहले तो मेरे से ये सवाल किया कि सर सवाल ये बनता है कि आप ज़रा मुझे एनालिसिस करके बताएं कि अगर अब ये इतना रिएक्शन हो गया तो 9 मई को जब कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला हुआ था तब ये सारी सिक्योरिटी और इतने सारे ट्रक और लोग और ये हमारे क्यों नहीं आए एकदम से? तब लोग किधर थे? वाई दे डिडंट कम? वो तो कैंट के अंदर हो रहा था, ये तो थाने पहुंच गए,
और बार बार पहुंचे, थाने भी पहुंचे, हॉस्पिटल भी पहुंचे, पै दर पै हमले किए, हट हट के हमले किए। जैसे वो महमूद गजनवी साहब नहीं, सोमनाथ के मंदिर के वो जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती उसमें जैसे वो हट हट कर हिंदुस्तान के ऊपर हमले कर रहे थे, ऐसे पहले थाने पर, फिर उसके बाद उधर हॉस्पिटल में। तो वो कहते कि कोर कमांडर को बचाने के लिए, उस घर की उस टाइम प्रोटेक्शन के लिए कोई क्यों नहीं आया? पहला सवाल। मैंने कहा जी ये तो आप ही बताएं, आपने सर्व किया हुआ है, मैं तो नहीं बता सकता, मैं तो सवाल पूछ सकता हूं। दूसरा उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग साइड की, उन्होंने कहा सर बैलेंस आउट हो गया हुआ है। मैंने कहा ये आपका क्या मतलब है? उन्होंने कहा सर बैलेंस आउट ये हो गया हुआ है कि जो पिछले 2 साल में, 1.5-2 साल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करवाया गया है, जितना हाई और हैवी हैंडेड तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उनके घरों की, खवातीन की इज्जतों के साथ खेला गया है, चादर चार दीवारी को तबाह कर दिया गया है, उन्होंने कहा कि उसके बाद पुलिस का हाथ खुल गया है। ब्रिगेडियर साहब मुझे बता रहे थे कि एक पुलिस वाले ने उनको बताया, आला तरीन अफसर ने, कि 25-30 साल से जब से ये मीडिया, प्राइवेट मीडिया, ये सब कुछ आया, तो पुलिस अब वो वाली ब्रुटैलिटी नहीं कर सकती थी जो पहले करती थी। तो थोड़ा सा जाहिर है कंट्रोल तो पुलिस नहीं थी, ह्यूमन राइट वायलेशन तो कर ही रही थी सारा टाइम, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 25-30 साल से हम पे बड़ा प्रेशर होता था, हम कम करते थे। ये अब जब पाकिस्तान के आला तरीन लोगों ने हमसे ये सब कुछ करवाया है, तो हमारी तो फिर ईद लग गई, हम तो अब जानवर बन गए। हमारे लोग, उन्होंने खुद पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे लोग तो अब जानवर बन गए, वो तो कहीं भी घुस जाते हैं, कुछ भी करते हैं, और फिर पैसा बनाने का भी बड़ा चक्कर है। किसी को कह दो तुम्हें 9 मई में डाल देंगे, उससे लाखों रुपया ले लो। मतलब मैं आपको बताता हूं, एक आला तरीन रिटायर्ड अफसर फौज से, जी हां ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, उनके घर की एक औरत को इन्वॉल्व करने की धमकी दी गई, 60 लाख रुपए उन्होंने दिए। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव? 60 लाख देकर उन्होंने अपने घर की एक खातून को बचवाया उस मुकदमे में जाने से, मुबैना तौर पर, क्योंकि मुझे तो इन्फॉर्मेशन, मेरी बात हुई तो मुझे मिली। तो आप सोचेंगे पुलिस के, तो पुलिस ने तो रेट रखा हुआ था कि ये पेट्रोल पंप तुम पे डाल देंगे वरना इतने पैसे दो, तुम पे ये चीज़ डाल देंगे इतने पैसे दो। तो एक तो उन्होंने ही कहा, ब्रिगेडियर साहब ने ये कहा, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, कि ये जनाबे वाला, ये जो कुछ भी ये हुआ, ये हाथ खुला हुआ है पुलिस का, तो पुलिस अब बाज नहीं आएगी, वो ये करेगी। तो पुलिस को सबक देने के लिए ये इन्होंने किया है कि हमारी तरफ नहीं आना, बाकी जिधर मर्जी जाओ, क्योंकि अगर इस वाक़े को टॉलरेट कर लिया जाता तो पुलिस तो इनकी तरफ भी आती। तो ये पुलिस को सबक दिया गया है कि आपने हमारी तरफ नहीं आना। अच्छा जी, ये उनका एनालिसिस था। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया के ऊपर सारी बातचीत हो रही, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये इस नैरेटिव को खुद से चलने दिया जा रहा है, इसको रोका नहीं जा रहा, बल्कि कोशिश की जा रही कि ये नैरेटिव चले, बात हो, और ये वीडियोस भी जारी की गई, सब कुछ किया गया। तो इसकी वो वाली जहत भी देखें कि ये सब कुछ खुद से किया गया ताकि डर, खौफ, हरास भी फैले, और उसके साथ साथ जो अपना महकमा है उसके अंदर जवानों, अफसरान को ये पता हो कि खड़े हैं, ऊपर जो टॉप ब्रास है वो आपके साथ खड़ी है, ताकि वहां भी लोग जेल हों टुगेदर। और पुलिस का क्या है, इनको तो समझा ही देंगे, पता ही है वो आईजी साहब तो तमगे वाले आईजी हैं, वो पता नहीं तबले वाले आईजी हैं कि तमगे वाले हैं, मतलब काम तो वो तबले वाले कर रहे हैं जो उन्होंने किए हैं, तो मिला उन्हें तमगा है। बहरहाल, तो ये जो सारी सिचुएशन है जी, ये हमने आपके सामने रखी है, लेकिन एक इसमें सिचुएशन और बड़ी डिफरेंट है, वो भी रखनी है। और वो सिचुएशन ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ आपके सामने, इससे एक तो सबक मिलता है कि अगर कोई मुझे ये कहता है इन तमाम अफसरान से बात करने के बाद, और फिर पुलिस के अफसरान से जो मेरी बात हुई, वो भी तकरीबन इन्हीं ख्यालात का इजहार करते हैं कि ये काम नीचे से नहीं हुआ, ये ऊपर से हुआ है। क्योंकि अगर ये नीचे से होता, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं चारों लोगों से जो मेरी सीनियर लोगों से बात हुई, मेजर जनरल्स, और 2 मेजर जनरल्स थे, 3 लेफ्टिनेंट जनरल थे, 2 ब्रिगेडियर्स थे, जिनके साथ मैंने बात की। बात इसलिए इतने सारे लोगों से की कि मैं खुद समझ सकूं कि ये क्या हुआ। तो वो पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं और तमाम ये अफसरान भी ये कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि इन लोगों ने मुझे ये बताया कि जो कोर कमांडर है ना बहावलपुर के, उनकी रेपुटेशन ऐसी नहीं है, और उनके साथ तो माजी में उन्होंने कहा उनकी इतनी ट्रांसफर्स की गई हैं, उन्हें रोलर कोस्टर बनाया हुआ था, तो वो ऐसा काम नहीं कर सकते। और एक ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इस टाइम जो हालात चल रहे हैं 9 मई के बाद, और अब कम से कम जो पॉलिटिकली हालात चल रहे हैं, और इस टाइम जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है फौज से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर, ये जो उनकी सियासत के अंदर सारी मदाखलत है, उन्होंने कहा कि कोई लोअर ग्रेड का ऑफिसर जो है
ब्रिगेडियर मेजर जनरल तक का ऑफिसर इसका वज़न नहीं उठा सकता। ये उन अफसरान की असेसमेंट है। उन्होंने कहा कि ये हमें पता तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हमारी असेसमेंट है कि ये नीचे से नहीं हुआ। तो मैं अब आपके सामने इस सारी बात जो हुई है और सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे सामने है, उस पर मैं यही कह सकता हूं कि ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। जब आप जुल्म करते हैं ना, हवा किसी की नहीं, दिया सभी का बुझेगा। जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप उसमें खुद गिरते हैं। ये जो लॉलेसनेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मचाई गई थी ना, वो अब इनके घर को आ गई। लेकिन इस पर हमें खुश नहीं होना, क्योंकि जो हमारा लीडर इमरान खान है, उसने कभी भी नाइंसाफ़ी के साथ खड़ा होना नहीं सिखाया। इमरान खान बार बार कुरान की एक आयत कोट करते हैं कि किसी से इतनी नफरत मत करो कि तुम उससे इंसाफ ना कर सको। वो एक आयत का मफहूम बताते हैं बार बार। तो हमें यहां पर भी यही समझना है कि भले पुलिस ने बहुत गलत किया हुआ है, इतनी नफरत मत कीजिए कि आप इस वक्त इंसाफ ना कर सकें। उन्होंने जो पहले किया वो गलत किया, जो उनके साथ हुआ वो भी और इस तरह तो हर इदारा अपना अपना हिसाब किताब खुद ही लेगा। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? तो प्लीज़ इसको स्टॉप करें फौरी। सब ये सारी जो क्रेजीनेस हुई है, इसको सारी को स्टॉप करें। सारे लोग रीसेट का बटन हमें दबाना पड़ेगा, वापस आइन पे जाना पड़ेगा, रूल एंड रेगुलेशंस के ऊपर जाना पड़ेगा, और ये सारा मामला रोकना। पूरी दुनिया हंस रही होगी हम पर कि क्या हो रहा है, हमारी फौज और पुलिस लड़ रही है, देखें एक दूसरे को सड़कों बाजारों में मार रही है। तो इसलिए मेहरबानी करके इस पर फौरी एक्शन लिया जाए। फौज की आला तरीन क़यादत को इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए, और जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, ताकि ये मामला यहीं रुके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।